साथियों नमस्कार। सिस्टम से जुड़ी एक और खबर सामने लाया हूं। मुरादाबाद के बिलारी से एक खबर है और अधिकारी अपनी नौकरी दांव पर लगाकर कितना बड़ा रिस्क लेकर गलत काम करने पर उतारू हो जाते हैं, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाऊंगा। लगातार पिछले काफी समय से आपने सुना होगा कि मृत्यु सर्टिफिकेट जो फर्जी तरीके से बनाए जाते हैं, वो खेल बिलारी में काफी समय से चल रहा है। इससे पहले एक मामला भी हाल ही में आपने सुना होगा कि बनियाठेर ब्लॉक के जो संभल जिले का ब्लॉक है, उसमें भी एक महिला का मरने से 1.5 महीने पहले मृत्यु सर्टिफिकेट जारी किया गया। एक खेल ऐसा ही सामने आया है बिलारी ब्लॉक से। इससे पहले बनियाठेर के प्रधान और सचिव इसी मामले में जेल गए थे, फर्जी मृत्यु सर्टिफिकेट बनाने में। लेकिन ये एक और मामला आया। ये मामला जब खुलकर सामने आया, जब धारा 33 के माध्यम से एक जमीन को उनकी जो गांव के लोग होते हैं, मतलब उनकी बेटी होती है और पत्नी होती है, जब उस धारा 33 के माध्यम से उस जमीन में संशोधन किया गया, तो ये पूरा खेल खुलकर सामने आया। मैं आपको बता दूं, एक मामले में शिकायत हुई जिसमें मधु, एक महिला द्वारा इसमें शिकायत होती है कि मेरे पति का मृत्यु सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से गांव में एक ग्राम प्रधान और सचिव और लेखपाल की मदद से बनवा लिया गया। ये गंभीर आरोप लगाए हैं एक मधु नाम की महिला ने, जो दिल्ली की रहने वाली। ये मृतक का नाम सुमन किशोर है और सुमन किशोर पहले अपने परिवार के साथ गांव में रहता था, लेकिन उसके बाद उसने दूसरी पत्नी कर ली और वो दूसरी पत्नी करने के बाद दिल्ली में शिफ्ट हो गया। काफी समय से गांव में आना जाना नहीं था, लेकिन लंबी बीमारी के बाद एक अस्पताल में सुमन किशोर का निधन हो जाता है। उसके बाद इसमें खेल शुरू हो जाता है। उसकी पत्नी जो मधु होती है, उसकी पत्नी ने इसका मृत्यु सर्टिफिकेट उसी अस्पताल से जारी कराया और दिल्ली में ही इसे मृत्यु सर्टिफिकेट को बनवा लिया गया। दिल्ली नगर निगम के माध्यम से इसमें मृत्यु की तिथि 10/11/2024 दिखाई गई। पंजीकृत जो किया गया 21/11/2024। मैं आपको दोबारा बता दूं, 10/11/2024 और 21/11/2024 आवेदन डेट। इसमें ये मृत्यु सर्टिफिकेट उस समय बना था 2024 में। लेकिन उसके बाद चलता रहा मामला और जब गांव में जो पत्नी होती है पहले, और उसकी एक बेटी होती है, उसकी बेटी टीचर है और वो अपने घर की है, उसकी शादी हो चुकी है, तो उसके बाद इस वक्त खेल शुरू होता है जमीन को लेकर। जानकारी यह है कि इसमें 12 बीघे से अधिक कुछ जमीन इसके नाम पर है, सुमन किशोर के, और उसको पूरा खेल रच दिया गया। जब धारा 33 का फॉर्म भरा जाता है तो उसमें यह खुलासा होता है, और जब जमीन को लेकर जब विवाद शुरू होता है तो मामला खुलकर सामने आता है। उसकी पत्नी ने एसएसपी मुरादाबाद को शिकायत दी और थाने में जांच पहुंची, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि जानकारी यह है कि इस मामले में समझौता हो गया, ऐसी कुछ जानकारी है, लेकिन मैं आपको बता दूं, समझौता इसका समाधान नहीं है। अधिकारियों ने अपनी नौकरी दांव पर लगाकर जिस प्रकार से इसमें जो खेल खेला है, वो चिंताजनक है। किसी का भी मृत्यु सर्टिफिकेट किसी डेट में जारी करना, ये चिंता का विषय है। अब बिलारी में जो मृत्यु सर्टिफिकेट की डेट मैं आपको बता दूं, ये माला देवी के नाम से इसमें आवेदन किया गया और 28/11/2024 यानी 18 दिन का इसमें एफआईआर किया गया। दूसरा मृत्यु सर्टिफिकेट जो किया गया है उसमें 28/11/2024 को इसमें दूसरा मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाया जाता है। पंजीकृत संख्या जब निकल के आता है तो 12/12/2024 को ये मृत्यु सर्टिफिकेट निकलकर सामने आता है। उसके बाद जमीन का खेल शुरू हो जाता है। ऐसे में हमने कई अधिकारियों से बात की, कोई अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ग्राम प्रधान से जब बात की गई, जो मलपुर जरनू का ये मामला है, मलपुर जरनू बिलारी से लगभग 8 किलोमीटर दूर गांव पड़ता है। उससे पहले बनियाठेर जो 3 किलोमीटर दूर पड़ता था। तो ऐसा नया खेल नहीं है। ऐसे में कई लोगों के खिलाफ इसने शिकायत दी है। मैं आपको बता दूं, देखिए सुमन किशोर, स्वर्गीय सुमन किशोर, और इसके द्वारा जो शिकायत दी गई है उसमें देखिए हल्का लेखपाल रामवीर सिंह है, और उससे पहले पंकज प्रधान बा सचिव चंद्रपाल, ऐसे ना जाने ऐसे लोगों के खिलाफ इसमें जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ शिकायत दी है। तहसील में ये खेल शुरू जब हुआ, ये धारा 33 वन का ये आवेदन किया गया। उसके बाद इसमें रिपोर्ट लगाई जाती है, तो इसमें जिक्र किया गया है मल्लपुर और जरनू 115600।
बल्लभगढ़ झरनू, इसमें आवेदन तिथि दी जाती है और वहीं 11 आवेदन तिथि होती है इसमें 17/10/2025। माला देवी, सुमन किशोर, निवासी मल्लपुर झरनू किए गए हैं, वो चिंताजनक है। अब मेरी जब बात हुई, हम लोगों ने जब बात की इस मामले में, तो कह रहे हैं कि इसमें समझौता हो गया। समझौता होना इसका समाधान नहीं है। आपने सुना होगा किसी संभल में एक पत्नी को, एक महिला को 15 दिन पहले ही मार दिया, 1.5 महीने पहले मृत्यु सर्टिफिकेट बना दिया गया, उसके बाद उसकी मौत हो गई। अब ऐसे में यदि कोई भी अपना मृत्यु सर्टिफिकेट को लेकर, अगर चाहे बीमा हो, फर्जी तरीके से बीमा कंपनी का खुलासा संभल पुलिस ने भी किया, लेकिन मुरादाबाद के अधिकारी इन मामलों में बहुत पीछे रहते हैं। चंद पैसों को लेकर अपनी नौकरी दांव पर लगाकर ये बड़ा कदम उठाते हैं। अब अधिकारियों से मेरा एक सवाल है, सभी अधिकारियों से, उप जिला अधिकारी बिलारी से भी सवाल है कि लेखपाल ने आवेदन हुआ तो उसके बाद उससे पहले जांच क्यों नहीं की। वहीं वीडियो जो बिलारी के हैं उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं है। मैं आपको शिकायत बता दूं, मैं आपको ये स्क्रीन पर जो लगातार ये तस्वीर दिखा रहा हूं, वो दोनों आवेदन और शिकायत है। अब इसका समाधान क्या होगा ये बताइए। आपने अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? इस प्रकार के गलत कदम उठाना या फिर गलत मृत्यु सर्टिफिकेट बनाना, एक आदमी को 2 बार मारना, जिंदा करना, मारना, ये तमाम जो खेल चल रहा है ना ब्लॉक में, सब अधिकारियों के संरक्षण में चल रहा है। ऐसे में अधिकारी अपने आप को बचाते हैं, कार्रवाई करने से बचते हैं, और ना जाने ऐसे कितने मृत्यु सर्टिफिकेट बिलारी ब्लॉक से जारी होते हैं, और इसमें बड़े अधिकारियों को संरक्षण रहता है। मैं उप जिलाधिकारी बिलारी से भी अपील करता हूं कि इस मामले में संज्ञान लिया जाए और जो कर्मचारी अधिकारी लिप्त हैं इसमें कार्रवाई की जाए। अगली रिपोर्ट में बड़े खुलासे करूंगा इस मामले से जुड़े, क्योंकि इसमें कई चीजें ऐसी और निकल कर आई हैं जो पूरा पहले स्क्रिप्ट लिखी गई, उसके बाद कार्रवाई की गई। और मृत्यु सर्टिफिकेट जो जारी किया गया वो चिंताजनक है कि आखिरकार किसी का भी मृत्यु सर्टिफिकेट इतनी आसानी से कैसे बन जाता है। कोई आदमी सही मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाने जाता है तो उसके लिए कम से कम एक दर्जनों चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके बाद भी मृत्यु सर्टिफिकेट हाथ में नहीं आता और उससे घूस ली जाती है। ना जाने ऐसे कितने मृत्यु सर्टिफिकेट है, वो चक्कर लगाते रहे, चाहे एसडीएम के कार्यालय के हो, चाहे ब्लॉक के हो, तो हम चक्कर लगाते रहेंगे, लेकिन मृत्यु सर्टिफिकेट जारी नहीं होते हैं। लेकिन गलत काम के लिए आपके अधिकारी कर्मचारी एकदम से सख्त हो जाते हैं और काम करके देते हैं, नौकरी की चिंता नहीं करते और वो काम कर देते हैं। उप जिलाधिकारी से मैं एक बार फिर कहूंगा इस मामले पर संज्ञान लिया जाए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी की जाए। लेखपाल ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? आपके ग्राम विकास अधिकारी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? प्रधान पे क्या कार्रवाई की जाएगी? किसी को भी लिख के दे देंगे आप मृत्यु सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। तो ऐसे में जिला अधिकारी से भी मेरा सवाल है और मेरा सवाल सूबे में बैठे सरकार से भी है कि आखिरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। नमस्कार।